अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शेबर। आप देख रहे हैं चीज़ें टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नादरीन, आज के व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। देखिए, अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी जो हैं एक मरतबा फिर जो है वो तनकीद की जद में है। और तनकीद की जो बुनियादी वजह है वो उनके माजी के कुछ क्लिप्स हैं और हाल ही में जो उन्हें एक ओहदा मिला है तो वो बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम माजी के उन क्लिप्स की बात कर लेते हैं कि आखिर अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी माजी में क्या करते रहे, क्या कहते रहे, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है फिर उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया पे वक्तन फ़वक्तन अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी के बहुत सारे जो उनके क्लिप्स हैं जो कि माजी के क्लिप्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जो बंदा मुख्तलिफ बयानियाँ रखता हो और आए रोज़ अपना बयानियाँ बदलता हो, अपनी जमातें बदलता हो, तो क्या ऐसा शख्स जो है फिर उसको जोड़ा जाता है मौजूदा ओहदे के साथ, तो वो नायब नाज़िम आला का मुस्तहिक हो सकता है या नहीं, और फिर जमात में उसको कोई मरकज़ी हैसियत देना ये बनता है या नहीं। ठीक है, तो दरअसल माजी के जो क्लिप्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी रियलिटी भी छुपी हुई है, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती, वो पता ही नहीं जाती, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए, माजी में अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी जब अहले हदीस थे तो वो अल्लामा मसईद खान साहब मुल्तानी पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, इसमें कोई शक नहीं। ये तो दिखाया जा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि जब अल्लामा मसईद खान साहब मुल्तानी अभी ज़िंदा थे तो वो अल्लामा साहब के पास आ गए थे और सुलह की पेशकश भी हुई, और फिर अल्लामा साहब ने यह तक कहा था कि आप आ जाएं, मैं बकरे भी ज़िबा करूंगा, एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उसमें आपने ऐलान कर देना। ठीक, लेकिन जो भी हुआ, अल्लामा साहब की तबीयत बिगड़ गई और वो अस्पताल चले गए, फिर वहीं अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी जो हैं अल्लामा साहब की वफ़ात के बाद आते हैं और जब अपने वालिद मोहतरम का चेहरा देखते हैं तो वहाँ पर एक जुमला कहते हैं, ये चेहरा बता रहा है कि ऐसा शख्स झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बयानियाँ अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी का कि जी जब मैंने अपने वालिद का चेहरा देखा मुझे यकीन हो गया कि ऐसा शख्स झूठा। अगर उनके जहन में कल को कोई डाउट था भी सही, तो आज जब उन्होंने अपने वालिद मोहतरम का चेहरा देखा तो वो सारे डाउट्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। फिर टर्निंग पॉइंट ये भी है कि वहीं पर उन्होंने तौबा भी कर ली। अब जब तौबा कर ली तो फिर माजी का ताना देना और उन गलतियों का ताना देना ये किसी मुसलमान को तो कम से कम ज़ेब नहीं देता, किसी शरीफ आदमी को भी ज़ेब नहीं देता। ठीक है, किसी तरबियत याफ्ता, तहजीब याफ्ता और शऊर वाले बंदे को ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि आप वो उन बातों का उस आलिम दीन को ताना दे जिस पे वो तौबा कर चुका है। फिर रही बात, ये तो मामला क्लियर हो गया ना कि जब उनका ये बयानिया आ गया, बिल्कुल दो टोक बयानिया आ गया, फिर आप कहेंगे देखें जी ठीक है, उस पर तो उन्होंने मादरत भी कर ली, तौबा भी कर लिया, अपने वालिद का चेहरा देखा तो उनका जी मुझे यकीन हो गया, तो सारी बातें ख़त्म हो गई जो कल वो अपने वालिद साहब के बारे में कहते रहे। लेकिन फिर उसी अपने वालिद साहब की जमात को जो उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाई थी उसको क्यों छोड़ दिया? ठीक है, फिर वहाँ पे नहीं कहते थे मरकज़ी में रहते हुए कि जी अगर मैं अपने वालिद के मिशन से हटूँ तो मुझे गोली मार दो। कितना बड़ा बयानिया दिया कि अब मैं नहीं हटूँगा, अब मैं पक्का रहूँगा। फिर जो है मरकज़ी छोड़ के जमीयत में गए। देखें, एक बात समझे, यहाँ भी वो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकते। आप कहेंगे दलील क्या है, वजह क्या? मैं आपको दलील भी देता हूँ, क्लिप भी सुनवाता हूँ। देखिए, अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी वो एज अ वर्कर के तौर पर जमात में काम करते रहे। शुरू में अमीर वो नहीं बने। ठीक है, उन्होंने कहा मैं एज अ वर्कर के तौर पर काम करूँगा। तो फिर लोगों ने महसूस किया कि यार बड़ा आलिम है, बड़ा ख़तीब है, तो ओहदे के लायक तो फिर यही बनते हैं। तो शुरा ने यह फैसला किया, उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने तलब नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो इस चीज़ की नफ़ी की कि मैं ओहदा नहीं लेता, मैं अमीर नहीं बनता, मैं एज अ वर्कर के तौर पर, एक कारकुन के तौर पर काम करूंगा, जमात में तबलीग करूंगा, तौहीद व सुन्नत का काम करूंगा। ठीक है, यही अल्लामा साहब का मिशन था, तौहीद व सुन्नत। तो फिर क्या हुआ कि शुरा ने यह फैसला किया और उस शुरा के फैसले में अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी को जमात का अमीर नामज़द किया गया। लेकिन फिर उनकी मुखालफत हुई जमात के अंदर, और फिर ये अल्लामा साहब का क्लिप अब भी मौजूद है, मैं आपको सुनवाता हूँ आगे चल के। उन्होंने कहा जब वो अमीर बने तो उन्होंने कहा जी अभी तक मेरी जमीयत के किसी आदमी से जो है कोई बात नहीं, किसी ज़िम्मेदार आदमी से, लेकिन मैं शुरा से ये इजाज़त ले चुका हूँ और अब आवाम से भी इजाज़त लेना चाहता हूँ कि अगर जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत का कोई ज़िम्मेदार आदमी मेरे साथ बात करे, ठीक है, मेरे साथ बात करे या मेरी जो है ना हमारी जमात के किसी ज़िम्मेदार आदमी के साथ बात करे और हमारे मसाइल भी महफूज रह जाए, अल्फाज पे गौर करना कि हमारे मसाइल भी महफूज रह जाएँ और सुलह की, इत्तेहाद की, इत्तेफाक की कोई तरतीब भी बन जाए, तो क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए या नहीं? तो शुरा ने भी इजाज़त दी और अवाम ने भी इजाज़त दी कि हाँ, अगर ऐसी सूरत बनती है कि आपके मसाइल जो हैं वो भी महफूज रह जाएं और इत्तेहाद भी हो जाए तो हमें ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए। फिर अल्लामा खज़री बकरी साहब, दीगर लोग मुतहर्रिक भी हुई है और बातचीत हुई और फिर
इस शर्त पे कि अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी जो अल्लामा अहमद सईद खान साहब मुल्तानी का मिशन लेके चल रहे थे, वो मिशन भी यूं ही चलता रहे और इत्तेफाक भी हो जाए। तो ये इत्तेफाक हुआ, तो फिर उन्होंने जमीयत के साथ जो है इल्हाक कर लिया, इत्तेहाद कर लिया। और अब भी आप देखते हैं स्टेज पे कि पहले, अब ये तो ढकी छुपी बातें नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल वे में बता रहा हूं आपको कि पहले जमीयत के स्टेज पर अल्लामा साहब का नाम नहीं लिया जाता था, ना ही पब्लिक में अल्लामा साहब का कोई नारा लगता था। लेकिन अब उसी जमीयत में, जमीयत के स्टेज से अल्लामा साहब का नाम भी लिया जाता है, अल्लामा साहब का नारा भी लगता है। पब्लिक में तो वैसे ही मतलब नारे लगते हैं। तो क्या हुआ कि मिशन भी महफूज हो गया, ठीक है, मसाइल भी क्या हो गए, महफूज हो गए, और फिर इत्तेहाद भी हो गया। और ये इजाज़त उन्होंने ली शूरा से भी और अवाम से भी। जब शूरा भी इजाज़त दे रही है, अवाम भी इजाज़त दे रही है, तो फिर वो ये फैसला करते हैं, तो इसमें उनको मुरीद इल्ज़ाम ठहराना ये कहाँ का इंसाफ है। साडे वालिद साहब ने रहमतुल्लाह तआला अलैह इस मौके उत्ते जमीयत इशाअत तौहीद नाल गुफ्तगू कीती है। ओ बखर जंगां वाले कुछ तहरीरां भी लिखियां, शर्तां भी लिखियां गईयां। अगर अज भी ओ सानू दावत देवन कि जनाब चलो हुण नहीं तो उन्हां शर्तां उत्ते साडे नाल गुफ्तगू करो, सानू गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं? बोलो, या पिछा पिछा रहना चाहिए? बोलो ही सही, गल बात करने को हर जे। हमारे कदम बढ़ाओ। अगर आज, एक मिनट, अगर आज जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत दा जिम्मेदार आदमी साडे किसी जिम्मेदार आदमी नाल या मेरे नाल बराह रास्त अजे तक होई तो नहीं कदे भी कोई गल किसी नाल, मेरी तो नहीं हुई, अगर कोई मेरे नाल गल करदा है कि जनाब कोई तरीका निकल सकता है कि मसाइल भी तुहाडे महफूज रह जावें ते कोई तरीका ही इत्तेहाद दा कर लईए, उन्हां दे नाल गल करनी चाहिए कि नहीं? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अज दिन तक उन्हां दे नाल ना गल कीती है, ना उन्हां मेरे नाल कीती है अज दिन तक। क्यों? मैं कसम उठाई आई कि मैं जेड़ा काम भी करना जमात दे मशवरे नाल, कलियां काम करना होंदा तो जमातां दी केड़ी जरूरत। हाँ अलबत्ता हुण तुहाडी राय मैनूं मालूम हो गई, मैं अगे अपनी मुकन्ना शूरा दी राय तो लै चुका हूं, इजाजत दी, तुसां भी दे दी, लेकिन असा अपने उसूलों नूं नहीं साए होवण देवणा, ठीक है ना? तौहीद व सुन्नत दे उसूलां ते कायम रहंदे होया मसाइल दे बारे कोई इत्तेफाक दा अगर कोई राह कढे सानू दावत देवे, असां उन्हां दे नाल गल हर वेले करन नूं तैयार। तो बहरहाल इस पे अब लोग ये तनकीद करें कि देखो जी उन्हें नायब नाज़िम आला बना दिया गया है, वो तो जमातें बदलते हैं। तो जमातें जो बदलने की स्टोरी है उसके पीछे एक रियलिटी भी है। जहां वो तौबा कर चुके हैं उसका अब उनको ताना नहीं दिया जा सकता, और जहां उन्होंने मरकजी से जमीयत में वो शिफ्ट हुई है तो वो पूरी शुरा और अवाम के मर्जी से हुई है, ना कि अपनी मर्जी से हुई है, ठीक है। फिर मसाइल भी महफूज हैं, वो बयान भी करते हैं, स्टेज पे अल्लामा साहब का नाम भी लिया जाता है, तो इसमें क्या कबाहत है? सोशल मीडिया पे अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये अल्लामा इस्मतुल्लाह कोई साहब भी हो, तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक को इंपॉर्टेंट होती है। इस पे मेरे ख्याल में जो है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे हैरानगी भी होती है, दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो जो है क्या करते हैं कि मतलब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करते हैं, और वो भी झूठ पे मबनी होती है, ठीक है। किसी की किरदार कुशी कर रहे हैं और उसमें भी रियलिटी नहीं है, उसमें भी हकीकत नहीं है। मेरे ख्याल में ये किसी भी बाशऊर और तहजीब याफ्ता आदमी को ये बात ज़ेब नहीं देती कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, पर्सनल मैटर्स पे बात करें और उसमें भी झूठ हो और हकीकत कुछ ना हो। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही बुरी और नाज़ेबा हरकत है, और आईनी और कानूनी तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये जुर्म है। लोग जो कह रहे हैं ना कि जी देखो वो नायब नाज़िम आला है और ये ओहदा अगर वो छोड़ दें तो मसाइल हल हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोग किसी हाल में भी खुश नहीं होंगे। अगर आज अल्लामा इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी ये ओहदा छोड़ भी दें, क्योंकि जी नायब अमीर भी थे, वो भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें, तो भाई ये जमात छोड़ दें तो मसाइल हल हो जाएंगे। जमात भी छोड़ दें तो फिर ये लोग कहेंगे ये तबलीग का काम करना छोड़ दें ना, तो फिर मसाइल हल हो जाएंगे। वो तबलीग करना ही छोड़ दें तो देखो जी घर बैठ के तबलीग ही नहीं कर रहे। दुनिया छोड़ दें, ये लोग कहेंगे फिर देखो जी ये बड़े आलिम थे, बड़ा इन्होंने दीन का काम किया। फिर जाने के बाद लोग नाम लेंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन जब तक इंसान जिंदा होता है ना, फिर उसकी कदर नहीं होती, उसकी अहमियत नहीं होती। तो ये लोग जो है ना, ये किसी हाल में भी खुश नहीं। सोचिएगा ज़रूर, देखते रहिएगा शेजर टीवी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।